हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके पर्यावरण के पाठ 3 की दूसरी ऑनलाइन क्लास है। विशेष हैं हम, मतलब कुछ खास हैं हम। ये पाठ अपन पढ़ रहे थे, जिसका मैंने एक पाठ पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि अंधे लोग कैसे पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। उस पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे डॉट बने हुए थे, उभरे हुए होते हैं, और इनको बनाना कैसे वो भी अपन ने देखा था एक स्केल की मदद से, और इसी से फिर वो पढ़ते हैं। ये मैंने सेटअप स्टाइलस, और ये इसमें अपन को चुबो चुबो के क्या करना पड़ता है, बिंदु बनाने होते हैं अलग अलग अक्षर के हिसाब से, जो अपन को कोड ये दे रखे हैं उसके हिसाब से, और फिर उनको पीछे को पन्ने को उल्टा करके अगर अपन उसको महसूस करेंगे तो अपन को उभरे हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि की कहानी, ब्रेल लिपि बनी कैसे, ठीक है। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक इंसान थे लुई ब्रेल, जो फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। तो जब ये अपने पिता की कार्यशाला में खेल रहे थे एक दिन, जहाँ पे पिता कार्य करते, वहाँ पे उनकी आंखों में चोट लग गई। किसके? लुई ब्रेल के। इससे आंखों की रोशनी चली गई, और आंखों की क्या हो गई? रोशनी चली गई, वो अंधे हो गए। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, होशियार थे, पढ़ाई में अव्वल आते थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था, और लुई ब्रेल को क्या, एक विशेष, क्योंकि देख नहीं सकते थे तो विशेष तरीके से पढ़ाया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि इनको पढ़ने से अधिक समय लगता था। अब नॉर्मली जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उससे उनको सुनना, क्यों देख तो सकते नहीं, तो कोई बोल बोल के सुनाएगा, और तो उससे सीखते थे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई, अंधे हो गए, उसके बाद उनके लिए पढ़ाई मुश्किल हो गई। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया, और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। तो एक दिन अचानक कोई एक सेना के कप्तान उनकी स्कूल में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे विकलांग देख नहीं सकते, उनके लिए मैंने अपना एक तरीका पढ़ने का बताया, जिसको कहते हैं 12 बिंदुओं की लिपि, ठीक है। और छात्रों और शिक्षकों को दिखाया कि देखो, ऐसे जो छात्र देख नहीं सकते इस लिपि से ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें 12 बिंदु होती थी। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित थे। अब जब लुई ब्रेल ने इस तरीके को सुना तो वो बहुत खुश हुए कि इससे मैं मेरा पढ़ने का तरीका कुछ बना सकता हूँ। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदु वाले तरीके में बदल दिया, अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। तो इन्होंने 12 बिंदु तो हटा दिए, और 6 बिंदु अभी अपन ने पढ़ाए थे ना, 6 बिंदु होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसमें जैसे अलग अलग बिंदुओं का कोड होता है कि अगर एक उभरा हुआ हो तो मतलब ए, ऐसे 2 उभरे हो तो मतलब बी, ऐसे उभरे हुए तो 3, 1 2 और 3 ऐसे उभरे हो तो मतलब डी, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग 6 बिंदुओं से अलग अलग कोड बना दिए, और इससे ब्रेल लिपि तैयार कर दी। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते हैं वो किस तरह से पढ़े लिखते हैं। तो ब्रेल लिपि की सहायता से फिर आगे जितने भी लोग अंधे थे, जिनको देख नहीं सकते थे, वो आगे जाके उससे पढ़े। हेलन केलर भी एक ऐसा है जो बहुत ब्रेल लिपि की सहायता से महान राइटर, लेखिका बनी, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते। अब देखो, अंधे लोगों की तो बात हो गई, बात करें जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये लोग हाथों के इशारों से बात को समझते व समझाते हैं। तो जो लोग बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, वो क्या करते हैं? हाथों से इशारे करते हैं और इशारों से समझते हैं। आओ देखें इशारों से बातें कैसे समझ में आती है। तो इशारों से कैसे बातें होती है, जो बोल नहीं सकने वाले और देख नहीं सकने वाले करते हैं, वो कैसे करते हैं? कक्षा के 2 समूह बांट लीजिए। देखो, आपको एक थोड़ा सा एक्टिविटी बता रहा है कि आप कक्षा के 2 समूह को 2 भागों में बांट लीजिए। एक समूह में एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देगा, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि। दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए गए निर्देश अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे। आप घर पे भी कर सकते हैं, 2 बच्चे एक तरफ हो जाओ, 2 बच्चे एक तरफ। तो 2 बच्चे तो क्या करेंगे? हाथों से इशारे करेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ, मान लेंगे वो गूंगे और बहरे हैं, ठीक है, खुद को। और फिर क्या करेंगे? दूसरे बच्चे देखकर वो काम करेंगे। तो इस तरीके से कुछ नहीं बोल और सुन सकने वाले लोग बातें करते हैं, समझते हैं। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाएँ, उसी प्रकार
जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। तो जो बोल नहीं सकते उनको संकेतों, हाथों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा संकेत देकर वो आपस में बात करते हैं, ऐसे ही उनकी पढ़ाई होती है। नीचे दिए गए सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए, इन्हें देखकर कक्षा के बॉय को बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए। आप और भी शब्द पूछ सकते हैं। देखिए, अगर देखो इसमें बताया, अगर आपने ऐसे मुट्ठी बंद कर ली हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है ए। अगर आपने ऐसे सीधा हाथ कर लिया हो, ऐसे देखो, ऐसे इसमें दिखा रखा है, तो क्या मतलब होता है बी। एक बार मैं वीडियो जूम आउट कर, अगर आपने ऐसे कर रखा हो, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे देखेंगे ऐसे, इसका मतलब होता है सी, लेफ्ट हैंड से। अगर आपने ऐसे कर लिया, आप पूरा बंद करके उंगली कर लो, तो इसका मतलब है डी। अगर आपने ऐसे कर लिया, इसका मतलब होता है ई। एफ़ का मतलब होता है आपने सीधा हाथ कर लिया हो। जी का मतलब इधर इशारा, अगर दो इशारा कर दिया तो एच, अगर इस चट्टी उंगली से इशारा किया तो आई, ठीक है। तो ऐसे आप बॉय कैसे बनाओगे, तो बी में तो क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, ये हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ओ में क्या करोगे, ऐसे आप गोला बनाओगे हाथ से ओ, और वाई देखो, वाई नीचे देखो, ऐसे ऐसे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बी कैसे बनेगा, बी बनेगा ऐसे, ओ बनेगा ऐसे, और वाई बनेगा ऐसे। ये इशारे दिए गए, तो ऐसे कर करके वो आपस में बातें करते हैं। तो बच्चों, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स देंगे, जिसको आपको अच्छी राइटिंग में आपकी कॉपीज़ में करना है। सभी बच्चे काम ज़रूर करेंगे। सारा काम जो भी आपको रेगुलर मिल रहा है आप करिए। आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बात करिए, हमसे पूछिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी हैं, ठीक है। और जो बच्चे बुक्स नहीं ले पाए वो बुक्स जल्दी से ले आएँ, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए, लेकिन बच्चों पढ़ाई आपको रेगुलर करना है। अनु मैम पढ़ा रही है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो किसी भी अगर पढ़ाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइए। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली क्लास में अपन आगे नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में ईवीएस का जब भी 4th चैप्टर आएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब अपन थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे पढ़ने का, क्योंकि अब अपन को काफ़ी टाइम हो चुका है पढ़ते पढ़ते, तो अब अपन अपना थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे और आपके सब्जेक्ट्स भी बढ़ाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा जल्दी आपका कोर्स हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।